हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं? हम बेसिकली ये सीखते हैं कि कोई अगर एक कंज्यूमर है, यानी एक ग्राहक है, कस्टमर है, तो वो कितना खरीदेगा। जैसे मुझे मैगी खरीदनी है तो मैं मैगी के कितने पैकेट खरीद के घर पे लाके स्टोर करके रखूंगा, या हो सकता है मैं स्टोर ना करूं, मैं लाके उसको खा लूं, बस उतना ही लाऊं जितना मैं खा पाऊं। तो ये कैसे मैं ये डिसीजन लेता हूं, ये हम सीखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इस चैप्टर को मैंने बेसिकली 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। इस पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये सब पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में आता है कार्डिनल का ही पार्ट है, वो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। ये पार्ट नंबर 2 में सीखेंगे। और पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आई बात समझ में? तो सिंपल सा तरीका है जिससे हम इस चैप्टर को लेके जाएंगे। 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे विथ क्वेश्चंस, विथ एक्स्ट्रा ज्ञान एंड विथ एवरीथिंग। ओके, तो हम इसको शुरू करते हैं। क्या होती है यूटिलिटी, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें आज सीखनी है वो है कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। मतलब मुझे अगर कोई चीज की जरूरत है, जैसे मुझे भूख लगी है और मैंने मैगी खरीदी, तो मैं हुआ मैगी का कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम 2 अप्रोचेस के थ्रू यहाँ पे इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। अब अप्रोचेस कौन सी है? सबसे पहली है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच, या फिर इस अप्रोच को ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने दी थी ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो दी थी हिक्स एंड एलन ने। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या फिर हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये हिक्स एंड एलन ने दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों में तो यूटिलिटी वर्ड आ रहा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये यूटिलिटी क्या होता है। तो यार देखो, सिंपल से तरीके से अगर तुम्हें बताऊं तो यूटिलिटी है किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। ये क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, अगर समझो अभी बहुत गर्मी चल रही है, ठीक है, समर सीजन चल रहा है, मैं घर पे आया और मुझे एक ऑप्शन मिला कि मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ओके, और एक है खस का शरबत होता है ये, तो उस शरबत का ग्लास है। तो मैं घर आया और मैं क्या प्रेफर करूंगा? ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ये शरबत का ग्लास पीऊं। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी लग रही है, तो हम खस पियेंगे। वीडियो के चक्कर में मस्त मैं 3 ग्लास खत्म कर चुका हूँ वैसे भी रीटेक लेते लेते। तो एनीवेज, तो अगर मैंने एक खस का शरबत पिया, अब देखो जब मैंने ये शरबत पिया, ठीक है, तब मुझे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब देखो, अच्छा लगा ना। ऑब्वियसली मैं गर्मी से आया हूँ, अभी बहुत गर्मी हो रही है, मैं बाहर से अंदर आया हूँ घर के, और मैंने आके डायरेक्टली शरबत पिया, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझ में आ रही है? इस सेटिस्फैक्शन को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। अच्छा, यही यूटिलिटी मुझे पानी से भी मिल सकती थी। भाई अगर मैं शरबत की जगह ये 1 ग्लास पानी पी लेता, ये भी मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, हर चीज से सेटिस्फैक्शन अलग होता है। जो मुझे शरबत से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पानी से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब मैं सेटिस्फैक्शन को बार बार जब बोल रहा हूं ना, तब तुम समझो कि सेटिस्फैक्शन को ही मैं यूटिलिटी के टर्म्स में देखता हूं। यही यूटिलिटी है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया, ये जो आप सेटिस्फैक्शन बोल रहे हो ना, ये सेटिस्फैक्शन को आप एक वर्ड बोलोगे विच इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, और क्या है? यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं कि अगर एक कमोडिटी, एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर मैं पूरा वो ग्लास ऑफ वाटर पी लूं, तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको मैं बोलूंगा यूटिलिटी।
आया बात समझ में? सिंपल सा था। तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि यार हम जैसे सारी चीजों को मेजर करते हैं ना, जैसे वेट को मेजर करते हैं हम केजी में, हम हाइट को मेजर करते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, वैसे ही हम यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं। ये किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने कहा हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं एक साइकोलॉजिकल यूनिट में, जो है यूटिल। अब यूटिल क्या है? साइकोलॉजिकल एक यूनिट है। इसका मतलब हर बंदे के लिए अलग होगा। जैसे मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, मैं बोलता हूं कि मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुम बोल सकते हो तुम्हें 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई और बंदा बोलेगा मुझे 1000 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई बात नहीं, ठीक है, मिलेगा। तो ये नंबर जो है ना, ये डिफाइन नहीं करता। बात ये है कि ये नंबर एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, कोई भी बंदा कितना भी नंबर आगे लगा सकता है, लेकिन आगे हर यूनिट में कैसे वो नंबर लगाना है, मतलब पहली क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की, फिर दूसरी क्वांटिटी कंज्यूम की, यहां पे फर्क पड़ता है। समझना इस बात को। जब मैं धूप से आके पहला ग्लास ऑफ वाटर पीऊंगा, वो तो मुझे सबसे ज्यादा राहत देगा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा। समझो उसको मैंने मान लिया कि उसने मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया, ठीक है। तो अब मैंने उसी के जस्ट बाद दूसरा ग्लास भी पानी का पिया, तो क्या वो मुझे 20 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन देगा? देखो ध्यान से समझो, क्योंकि मैं बाहर से आया हूं, तो पहला ग्लास तो मुझे सबसे ज्यादा सुकून देगा, लेकिन अब जब मैं वो ग्लास पी के खड़ा हूं एक पानी का, तो दूसरा पानी का ग्लास मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितना इसने दिया है, लेकिन हाँ फिर भी ये मुझे सेटिस्फेक्शन तो जरूर देगा। तो मैं ये मान लेता हूं जो पहला ग्लास था उसने मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन दिया, जो दूसरा ग्लास था इसने मुझे 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया, उससे थोड़ा सा कम। और अगर मैं वैसे ही तीसरा ग्लास पीऊंगा तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगा। आई बात समझ में कि इसका मतलब भले कैसे भी क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, अगर आप ज्यादा खाते जा रहे हो उसी चीज को, और क्वांटिटी मतलब एक पर्टिकुलर पूरा ग्लास ऑफ वाटर बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोलो पहला सिप तो भैया वो तो उसने अलग दिया, दूसरे सिप ने और ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सिप की बात नहीं हो रही है। एक पूरा ग्लास जो एक क्वांटिटी होती है वो है एक पूरा ग्लास। पहला वाला ग्लास आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम और चौथा उससे भी कम। लेकिन इन चारों ग्लासेस को अगर मैंने पिया है तो इन चारों ग्लासेस की टोटल यूटिलिटी, इन चारों ग्लासेस की यूटिलिटी को मैं अगर प्लस कर दूं तो वो आ जाएगा मेरा टोटल यूटिलिटी। आ गई बात समझ में? टोटल यूटिलिटी भी समझ में आ गया, यूटिल और यूटिलिटी दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल क्या होता है? तो ये भी सिंपल है, एक एडिशनल ग्लास को पीने पे मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये चीज मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं, तो ही ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। पहला ग्लास ऑफ वाटर मुझे देके गया 20 यूटिल्स, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर 16 यूटिल्स, तीसरा 10 यूटिल्स, चौथा 4 यूटिल्स, पांचवा 0 यूटिल्स। अब 0 क्यों? क्योंकि देखो एक लिमिट आ जाएगी ना, जब मैं पी के इतना पानी पी के हो जाएगा मेरा, मतलब कि यार हो गया 5 ग्लास पानी पी लिया, मोर देन इनफ है, पेट भर गया, लेकिन उसके बाद भी मैं जबरदस्ती ठूस रहा हूँ तो मुझे -6 यूटिल्स, मतलब इवन जो यूटिलिटी मिली है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हो सकता है उल्टी कर दूं, है ना। तो मतलब यहां तक मेरा पॉइंट ऑफ सैटिटी आ जाता है। यूनिट 5 पे अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सैटिटी आ गया, मतलब मैं पूरा सेटिस्फाई हो गया। अगर उसके बाद भी मैं पीऊंगा तो वो मुझे नेगेटिव यूटिलिटी देगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने 6 क्वांटिटीज यहाँ लिखी हैं और इसके थ्रू समझते हैं कि टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो टोटल तो यार देखो सिंपल है, हर यूनिट पे देखो, अगर पहला यूनिट मैंने अभी तक पिया है तो टोटल यूटिलिटी इज 20 यूटिल्स, ठीक है। अभी तक आपने एक ही यूनिट अगर कंज्यूम किया है तो टोटल यूटिलिटी इज 20 यूटिल्स। अगर आपने दो किए हैं तो क्या हुआ? देखो पहले पे 20 मिला, दूसरे यूनिट पे 16 यूटिल्स मिला, तो आपको टोटल अभी तक 2 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद 36 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। वैसे ही जब तीसरा यूनिट ले लेंगे तो 10 और, यानी 46 यूटिल्स टोटल, फिर 4 यूटिल्स और तो 50 यूटिल्स टोटल सेटिस्फेक्शन। उसके बाद 5th यूनिट है वो कितना? 0 यूटिल्स देके जा रहा है, 0 यूटिल्स देके जा रहा है। इसका मतलब 5th यूनिट पे कोई चेंज नहीं आएगा टोटल यूटिलिटी में, पहले भी 50 थी अभी भी 50 रहेगी। लेकिन अगर मैंने 6th यूनिट को, ये पॉइंट ऑफ सैटिटी आ चुका है 5th पे पॉइंट ऑफ सैटिटी आ चुका है। पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद अगर मैं फिर से कंज्यूम करूंगा तो क्या होगा? मुझे नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, मेरी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ? क्योंकि यहाँ पे है -6 और आप जब 50 में -6 को प्लस करोगे तो 44 आएगा, तो टोटल यूटिलिटी आपकी और कम हो जाएगी। तो ये था टोटल यूटिलिटी, सिंपल है, आपको प्लस करना है सिर्फ। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि आपने एक और चीज कंज्यूम की,
तो आपको एडिशनल कितना मिला। देखो मैं सिंपल से तरीके से बताता हूँ। मैं 3 ग्लास पानी पी चुका हूँ, 3 ग्लास पानी यानी 1 2 3, टोटल यूटिलिटी कितनी मिल चुकी है मुझे 20 16 और 10 कितना हुआ 46 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल चुका है 3 यूनिट कंज्यूम करने पे। तो चौथा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी उसको बोलूंगा मैं मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आई? एडिशनल यूनिट यानी जब चौथा मैंने लिया तो 4 यूटिल जो मिला ना, ये 4 यूटिल्स इज मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ? देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है TUN माइनस n-1। इसका मतलब जो nth नंबर पे यूटिलिटी है माइनस n-1 नंबर पे जो यूटिलिटी, यानी n अगर 2 लेते हैं तो TUN-1 यानी TU एट फर्स्ट लेवल, TU एट सेकेंड लेवल माइनस TU एट फर्स्ट लेवल आ जाएगा अपना मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे देखते हैं? 0। अब यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर अगर होता ही नहीं तो टोटल यूटिलिटी भी 0 होती है ना। तो जस्ट चेंज देखें तो पहला यूनिट पीने पे मुझे मिला 20 माइनस 0 यानी 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। TUN माइनस TUN-1, TUN इसको बोलूंगा मैं, ठीक है। और ये है TUN-1। n-1 का मतलब n है अपना नंबर ऑफ यूनिट। अगर मैंने 2 यूनिट्स लिख दिया तो TU एट सेकेंड यूनिट विच इज 36, TU एट n-1 यानी फर्स्ट यूनिट इज 20, तो 36 माइनस 20 ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सिंपल सा है फॉर्मूला कि भाई एडिशनल यूनिट पे आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला आपको 16 यूटिल्स का, 36 माइनस 20, 46 माइनस 36 यानी 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा, 50 माइनस 46 यानी 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा, 50 माइनस 50 यानी 0 यूटिल्स का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, और लास्ट है 44 माइनस 50 यानी माइनस 6 यूनिट्स का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ हुई 20 16 10 4 0 माइनस 6। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है और कम होके 0 भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे हाईएस्ट है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो अपन पूरा अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल को यहाँ पे ये चीज आपको टेबल में क्लियरली दिख रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। इतनी बात समझ में आई, न्यूमेरिकल समझ में आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम TU और MU के इस कंसेप्ट को जो हमने न्यूमेरिकल से समझा उसको ग्राफ में पॉइंट करके भी समझते हैं। तो देखो सिंपल है, हमको वही ग्लास ऑफ वाटर लेना है, क्वांटिटी लेनी है 1 से लेके 6 तक, उसके या 0 से लेके 6 तक ले सकते हो। टोटल यूटिलिटी भी लेना है सेम टू सेम, ये इसको ही ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 16 10 4 0 माइनस 6 प्लॉट करेंगे। जब प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे है देखो, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाया मैंने, टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसे बनेगा? वही है, 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा धीरे धीरे, ये 50 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर ये माइनस 44 हो जाएगा। मतलब पहले ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद ये स्लाइटली नीचे आएगा जब आप इसको प्लॉट करोगे। MU का कर्व कैसे होगा? 20 से स्टार्ट होगा, धीरे 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 करके 0 और फिर नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अपने को देखना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप में बेसिकली आप 3 पॉइंट्स बताओगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे ध्यान से देख लो कि भाई टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो कैसे जा रहा है। पहले डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बढ़ के अपना टोटल यूटिलिटी अपना जा रहा है पॉइंट ऑफ सेटिटी पे, मतलब 50 एक मैक्सिमम पॉइंट हो गया, वहां तक वो जा रहा है, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव जाके अपना MU नेगेटिव जा रहा है, मतलब पहले नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनको बोलते हैं रिलेशनशिप। अब यहाँ से आप पहली बार कोई चीज समझ रहे हो जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं। हम कर्व्स के बीच में रिलेशनशिप्स लिखते हैं और ये पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता रहेगा। तो ये पहला रिलेशनशिप है, इसको ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अपन पहला पॉइंट लिखेंगे, as consumption increases, TU increases at a decreasing rate and MU decreases but is positive। मतलब MU कम हो रहा है पर पॉजिटिव है और TU जो है वो बढ़ रहा है। ये अपन ने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे when TU reaches its maximum। जब TU अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, MU is 0, यानी at point of satiety marginal utility is 0। 5th यूनिट पे TU अपना हाईएस्ट है और MU अपना 0 है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है when consumption further increases, TU decreases and MU becomes negative। कि 5वें के बाद जब आप छठा यूनिट खाओगे तो जो टोटल यूटिलिटी है वो आपकी कम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में पहुंच जाएगी।
तो ये सिंपल से 3 पॉइंट्स थे जिनको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। जब एग्जाम में रिलेशनशिप लिखने को आए तो आप ये कर्व बनाओगे, ये न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करोगे, सिर्फ कर्व बनाओगे और 3 पॉइंट्स अपने जो रिलेशनशिप के हैं सिर्फ उतना लिखोगे। सिंपल सा ये रिलेशनशिप था, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पॉइंट्स यहाँ पे हैं, एक बार उसको पढ़ो और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो ये पहला लॉ है जो तुम पढ़ रहे हो। तो हर लॉ को इकोनॉमिक्स में लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद उस लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं अजम्पशंस कि हमने क्या अजम्पशन लिए हैं इस लॉ को पढ़ते हुए। उसके बाद हम बनाते हैं स्केड्यूल या शेड्यूल, जो भी तुम टेबल को बोलते हो, ये टेबल बनाते हैं अपन जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं। इस टेबल के बाद बनता है ग्राफ, उसके बाद बनता है उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन उस ग्राफ का और उस टेबल का या शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन आता है। उसके बाद अगर कंक्लूजन है तो कंक्लूजन आता है। तो ये एक तरीका होता है इस लॉ को लिखने का। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था H.H. गॉसन ने। ठीक है, अब H.H. गॉसन ने ये लॉ दिया था तो उसका लॉ का एक और नाम है गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। अब ये हो गई बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या स्टेटमेंट है इस लॉ का, लॉ बताता क्या है। तो देखो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हमने अभी देखा था ना कि ग्लास ऑफ वाटर का मैं कंजम्पशन कर रहा था। तो यार देखो समझो वैसे ही बाहर से मैं आया हूँ थका हारा और मेरे पास 6 ग्लास ऑफ वाटर हैं। ठीक है, मैंने जब पहला ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे उसने कुछ यूटिलिटी दी। ठीक है, ये यूटिलिटी मेरी मैक्सिमम यूटिलिटी होगी क्योंकि मैं प्यासा आया था और मैंने 1 ग्लास पानी पिया। अब वहीं पे दूसरा है तो मैंने दूसरा उठाया और दूसरा भी पिया, तो दूसरा भी यूटिलिटी देगा लेकिन पहले वाले से थोड़ी कम। वैसे ही मैंने जब तीसरा ग्लास पिया तो वो थोड़ी और कम यूटिलिटी देगा और चौथा वाला उससे भी कम। तो यही ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा उसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाओगे तो वो कमोडिटी, आगे आने वाली कमोडिटी आपको कम से कम यूटिलिटी देगी। लॉ का स्टेटमेंट बता देता हूं। Law of diminishing marginal utility states that as a person consumes more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. इसका मतलब जैसे जैसे बंदा उस चीज को कंज्यूम करता जाएगा तो आगे आने वाली चीज से, उसी चीज की आगे आने वाली क्वांटिटी से जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो कम से कम मिलती जाएगी। मतलब पहली क्वांटिटी पे सबसे ज्यादा, दूसरी पे उससे कम, तीसरी पे उससे कम, चौथी पे उससे भी कम, ऐसा। आई बात समझ में? तो ये था लॉ और इसका स्केड्यूल देख लेते हैं। अब अपना इंट्रोडक्शन हो गया, लॉ का स्टेटमेंट हो गया, अब आता है अपने पास ये ग्राफ या शेड्यूल, वो देखते हैं। तो कैसे ग्लास ऑफ वाटर मैंने भाई कंसीडर किया 1 to 6। मार्जिनल यूटिलिटी देखो डायरेक्टली निकालना तो तुम्हें आ गया होगा, अभी जस्ट देखा अपन ने। तो 1 2 3 4 5 6 तो जब पहला ग्लास मैंने पिया तब मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी मिली 20 यूटिल्स की। फिर मैंने दूसरा ग्लास पिया तो मुझे उससे 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद वाले ग्लास से 10 यूटिल्स का, उसके बाद 4 यूनिट्स का, उसके बाद 0 यूटिल्स का, उसके बाद -6 क्योंकि 5 तक पेट भर चुका था। एंड फिर भी अगर पीऊंगा तो नेगेटिव यूटिलिटी मुझे मिलेगी। ये बात समझ में आई? तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा, 0 पे आएगा और माइनस में भी जाएगा, नेगेटिव में भी जाएगा। ये बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। मैंने बनाया ही नहीं, बनाता। तो इंट्रोडक्शन और लॉ का स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि क्या होते हैं इसके अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या होते हैं? देखो इसमें 10 अजम्पशंस हैं। एग्जाम में अगर सही में लॉ ही लिखने को आ गया तो तुम्हें सिर्फ वहां पे 4-5 अजम्पशंस लिखने हैं, वो काफी है। पर अजम्पशंस क्या है मैं सारे के सारे बताता हूँ। सबसे पहला अजम्पशन है, अजम्पशन देखो पहले तो होता क्या है मैं तुम्हें ये बता दूं कि हर लॉ पढ़ने से पहले हमें कोई चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं कि हाँ यार हम मान रहे हैं कि ऐसा होता है। तो वो जो मानने वाली स्टेटमेंट्स है ना उनको बोलते हैं अजम्पशंस, कि हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। सबसे पहला अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो मेजर किया जा सकता है। तभी तो 20 यूटिल्स यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि वो मेजर किया जा सकता है यूनिट्स में। पहली बात, ठीक है। दूसरा है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब आप यूटिलिटी को मनी में भी मेजर कर सकते हो। इसका कहने का मतलब कि 20 रुपए में मैं बोलता हूं कि 20 रुपए की यूटिलिटी मिली मुझे 20 यूटिल से,
मतलब मेरा 1 यूटिल 1 रुपी के बराबर है। ये हम और आगे सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए समझो कि हम यूटिलिटी को मनी में भी मेजर कर सकते हैं कि मैं 1 रुपए में 1 यूटिल जितना सेटिस्फेक्शन खरीदता हूँ या मिलता है मुझे हर चीज से जो भी मैं कंज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो ये है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। ये मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए, एक सिप ऑफ वाटर से काम नहीं चलेगा, एक पूरा ग्लास इज कंसिडर्ड एज 1 क्वांटिटी, है ना। एक पूरी प्लेट ऑफ खाना इज कंसिडर्ड एज 1 क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट यूनिट होना चाहिए, एक सिप या एक बाइट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था थर्ड अजम्पशन। फोर्थ है कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। इसका मतलब आप ये ग्लास पी रहे हो, उसके जस्ट तुरंत बाद आप दूसरा पी रहे हो और उसके तुरंत बाद तीसरा पी रहे हो। ऐसा नहीं एक पहला ग्लास आपने सुबह पिया था, दूसरा शाम को पिया, एक रात को पिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। एक आपने क्वांटिटी खाई, कंज्यूम की, उसके बाद जस्ट उसको खत्म किया और दूसरी पे आप आए, तो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे होना चाहिए कंटिन्यूअस कंजम्पशन। चौथा पॉइंट ये था। पांचवा पॉइंट है नो चेंज इन क्वालिटी। पहला जैसा पानी का ग्लास था दूसरा पानी भी वैसा ही होना चाहिए, तीसरा भी वही। पता चला पहला खारा पानी है फिर मीठा पानी, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सेम क्वांटिटी, क्वालिटी सेम होनी चाहिए, सेम क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आता है रैशनल कंज्यूमर। ऐसा कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन को देख के समझ के ही अपना फैसला लेता है, रैपिडली कुछ भी नहीं खाना पीना शुरू कर देता। वो पैसों को और सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करके ही चीजें खरीदता है, वो कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर कहलाता है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इंडिपेंडेंट यूनिट्स का मतलब हर यूनिट को इंडिविजुअली कंज्यूम किया जा सकता है। एक ग्लास ऑफ वाटर खुद में एक इंडिविजुअल यूनिट है, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर इंडिविजुअल यूनिट है। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स करके ही हमको पीना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल यूनिट्स है ये। इसके बाद आता है एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मैंने जो अभी बोला था ना कि मैं 1 रुपए में 1 यूटिल खरीदता हूं, तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं पहला ग्लास मैंने पी लिया फिर मैंने अजम्पशन ही बदल दिया कि अब मुझे 2 यूटिल्स 1 रुपए में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। 1 यूटिल 1 रुपए में मिल रहा है, अजम्पशन लिया है तो उसको कांस्टेंट रख के ही आगे चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। मेरे इनकम्स फिक्स्ड हैं, चीजों के प्राइस भी फिक्स्ड हैं, ये भी अपना अजम्पशन है। और लास्ट अजम्पशन है कि परफेक्ट नॉलेज है हमको चीज के बारे में, जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं पी रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उससे कितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे 10 अजम्पशंस हैं, आपको कोई से भी 5 याद करने हैं, आप कोई से भी याद करिए। एग्जाम में अगर लिखने को आया तो 5 या 6 लिखे काफी हैं। अब ये थे अजम्पशंस। अब आते हैं अपन स्केड्यूल पे। तो ये रहा स्केड्यूल, सेम स्केड्यूल है जो अपन ने ऑलरेडी सीखा है। सेम क्वांटिटी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी के पहले ग्लास से मुझे मिली 20 यूटिल्स की, फिर 16 यूटिल्स की, फिर 10 यूटिल्स की। चौथे ग्लास से मुझे मिली 4 यूटिल्स की, 5वें ग्लास से 0 यूटिल्स और छठे ग्लास पे -6 यूटिल्स। तो ये सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, ये मतलब सेम। आप कोई सा भी स्केड्यूल बना सकते हो, आप एमयू कुछ भी ले सकते हो, बस वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, 0 होना चाहिए और नेगेटिव वे भी आना चाहिए। कुछ भी नंबर्स लो चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का स्केड्यूल हो गया, टेबल हो गया, अब इसको जो भी बोलो। तो ये एक टेबल बनाया अपन ने। अब उसके बाद बनाएंगे अपन उसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ को लेबल करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस नहीं लिखा, ऐसी गलती मत करना, सब कुछ लिखना। ग्राफ जो होता है वो वेल लेबल्ड होना चाहिए, अच्छा लगेगा। आपको वाई एक्सेस लेना है, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी लेनी है, एक्स एक्सेस पे आपने लिए यूनिट्स, और ये आपने बिल्कुल पॉइंट करके बनाया है आपने कि पहले यूनिट पे 20 यूटिल्स था तो आपने ये पॉइंट लगा दिया, यूनिट 1 यूटिल्स 20, यूनिट 2 यूटिल्स 16, यूनिट 3 यूटिल्स कितने हैं 10, यूनिट 4 यूटिल्स 4, यूनिट 5 यूटिल्स 0। तो ये आपको बिल्कुल मार्क करना है एक एक पॉइंट यार अच्छी तरह। ठीक है, ये मार्क करो, उसको मिला दो, वो बन गया अपना एमयू का कर्व। और ये कर्व क्या दिखा रहा है कि भैया आपका जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, 0 हो रही है और उसके बाद नेगेटिव भी जा रही है। जहां वो 0 होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, वेयर एमयू इज 0। वो पॉइंट आया अपना यहाँ पे, जब एमयू 0 है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ये था अपना ग्राफ। अब ग्राफ का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल होता है। कैसे लिखते हैं? ऑन एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एंड ऑन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ऑलराइट, एमयू कर्व, अब इसको नाम दे देते हैं अपन, ए बी is the MU curve, ठीक है, which is downward sloping from left to right. MU curve initially decreases at a decreasing rate and reaches to 0, which is point of satiety. After which, if the person increases the consumption, MU becomes negative and the curve goes below x-axis. या curve goes into negative. ठीक है, हो गया, बस यही explanation था।
अब यहाँ पे अपने को जो लॉ ने बोला था कि भाई जैसे जैसे आप ज़्यादा खाते जाओगे तो यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी, वो हमने कर्व और स्केड्यूल के थ्रू प्रूफ भी कर दिया। हो गया, इसका कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन में कंक्लूजन है। ठीक है, तो बस हो गया, ऐसा ही था, यही था पूरा का पूरा लॉ। तो ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। अगर आपको लॉ लिखने को आए तो आप बस ये चीजें याद रखना कि आपको पहले इंट्रोडक्शन, लॉ का स्टेटमेंट, अजम्पशन, ये अपना टेबल, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ऐसे ही एक लॉ को लिखा जाता है। तो आई होप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड केस ऑफ डबल कमोडिटी। ठीक है, तो यहां तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।